भगवान ने यहाँ पर कई बार कहा तस्माद योगी भव अर्जुन, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि सन्यासी बनना, क्योंकि उन जानते हैं कि नहीं, ये अपने जैसों से योग का मार्ग हो सकता है, क्योंकि अभी कर्म में रहते हैं, अभी खाली आप अपने लिए नहीं कर रही है ना। भावना इसमें ये है कि जो भी आएगा उसका मंगल होगा सबका, है ना। तो ये अपने आप ही योग का मार्ग हो गया, है ना। अगर सन्यास का मार्ग होता तो कि नहीं हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए बस अपने में मस्त है, आराम है, सचमुच में मस्त है, हो सकता है ऐसे, है ना। तो चलो फिर आज का ये अगला श्लोक करते हैं। पहले 2 श्लोक हो गए थे। ये 5वां और 6वां श्लोक 2 साथ में करते हैं। ये 6ठे अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक था। इसको हिंदी में, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो यह मन आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। दिस इज द वर्स नंबर 5 and 6, चैप्टर 6। उद्धरित, उद्धार मतलब ऊपर उठाना, उद मतलब ऊपर संस्कृत में, इसलिए हम लोग जैसे संस्कृत में या मराठी में, हिंदी उदबत्ती कहते हैं। जो अगरबत्ती लगाते हैं ना, उसका नाम उदबत्ती कहते हैं, जो लगाने के बाद ऊपर उठता है वो। तो उत्तर कहते हैं, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। तो दक्षिण इसलिए दक्ष में जाते तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है, मतलब रिस्क होते हैं, डेंजर्स होते हैं। जैसे राम जी दक्षिण में लंका थी, दक्ष मतलब विजिलेंट। उत्तर क्यों कहते हैं, उत्तर को नॉर्थ का, ओद मतलब ऊपर, नॉर्थ जैसे ऊपर, और उदतर मतलब हायर स्टिल। सो हायर एंड हायर एंड हायर, उत्तर को जैसे कहते हैं। सो उद्धर, धर मतलब पकड़ के रखना, होल्ड करना स्ट्रांगली, गिरने नहीं देना, ऊपर उठा के उसको धारणा करना। उसकी ध्यान धारणा शब्द आता है ना, जैसे पतंजलि योग सूत्र में धारणा शब्द आता है। एक अष्टांग योग में जो 8 योग उसमें धारणा करता है कि जो स्थिति अपनी मिली है उसको नीचे नहीं फैलने देना, ऊपर धर के रखना। धरा कहा है इसको, पृथ्वी को क्या कहते हैं, धरा, क्योंकि इसने हमको पकड़ के रखा है, नीचे घुसने नहीं दे रही है ना। इसको वसुंधरा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान ने इसको पकड़ के रखा है, क्योंकि इसको भी तो किसने पकड़ के रखा है ना। पृथ्वी के नीचे नहीं घुसी जा रही है और पृथ्वी ने हमको पकड़ के रखा है। सो द पॉइंट इज उद्धर इज ऊपर उठा के पकड़ के रखना। किसको, आत्मना, मन को, अपने आत्मना, अपने मन को ऊपर उठाए और फिर उसको ऊपर पकड़ के रखे। उद्धरेत आत्मनात्मानम, कैसे उठाए, खुद से। इस श्लोक का अर्थ, अपने द्वारा अपने मन को समझा बुझा के ऊपर उठाए। ऐसे आता है हमारे शास्त्रों में एक श्लोक, लाल्यते पाल्यते बालवत मना। अपना मन छोटे बच्चे जैसा है। शास्त्र जैसे छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को कभी लालन करते, कभी पालन करते हैं, कभी ताड़न भी करते, जरूरत पड़ता है ना,
कि अच्छा नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, ये ले इतना ले, अच्छा ये तू ले ले थोड़ा सा, ये थोड़ा मेरा ले करके। दवाई देने के समय थोड़ा मीठा भी देते हैं, थोड़ा कड़वा भी देते हैं, है ना। और नहीं सुने तो थप्पड़ भी लगा देते। तो लाल्यते पाल्यते, अपने मन का ऐसा लालन पालन करें। तो खुद के द्वारा, ये थोड़ा कठिन है अर्जुन, इसमें कहेंगे बाद में इसी अध्याय में कि ये तो मुश्किल लग रहा है। मैंने तो सोचा तू मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तेरे को मैंने हाथ जोड़ दी कि सब फिक्स माय प्रॉब्लम। और अभी भगवान ही अगर नहीं करा तो फिर तो मुसीबत हो गई। फिर कौन से गुरु के पास जाए जो कहेंगे कोई डोंट वरी, छाती ठोके गए ऐसे कोई सदगुरु, आई यू कम टू द राइट प्लेस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू। ऐसा कोई सच्चा गुरु ने आज तक कहा नहीं है, कहेंगे नहीं, कह सकते नहीं। सच्चे गुरु भगवान ये कहेंगे जी आई एम हियर एंड आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू। गुरु गाइड होते, चलना तो अपने आप को पड़ेगा, है ना। किस दिशा में है कह दिया बताया, लेकिन जाना तो अपने आप को पड़ेगा, है ना। इसलिए उद्धरेत आत्मना आत्मानम, इसलिए धैर्य धारण करके, जैसे मैंने कहा शनै शनै, धीरे धीरे अपने आप को। अभी जो संडे टू संडे अगर यहाँ पे आते हैं तो धीरे धीरे हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है ना, होता ही है। अभी 15 साल से गीता, 12-13 साल से, राइट। 2013 दशहरा को प्रारंभ हुआ था, सो अभी 12 साल, 12-13 ईयर्स, है ना। तो कितनों ने कहा कि धीरे धीरे जो भी कमिटेड है, जो भी गेन्सविल में शुरू हुआ था, इनफैक्ट माधवी वॉज द इंस्पिरेशन। मेरे मन में भी नहीं था ये विचार गीता योग का, तो हम लोग खाली घर में बच्चों के साथ, माधवी के साथ या मेरे माता पिता के साथ करते थे। बट शी इज़ द वन हु पुल्ड मी आउट ऑफ द हाउस। शी सेड व्हाई डोंट यू शेयर विद अदर्स, जहाँ पे जाते वैसे। तब से फिर ये फैलता गया। बट द पॉइंट वाज कि कितनों ने, कईयों ने कहा कि अब जब हम पीछे मुड़ के देखते 12 साल पहले, 10 साल पहले, so we do see that there is a difference in the way we think, the way we talk and the way we act. वो जैसे बड़ा सा पत्थर हो और उससे किसी भगवान की मूर्ति या हाथी बनाना हो, तो एकदम से नहीं हाथी बन जाता है। छन्नी और हथौड़ी लेके धीरे 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 करके निकलता है ना। और इधर कितने उसकी पूजा होती है, उसका प्राण प्रतिष्ठा करते मंदिर में। क्यों तो ये जैसे अभी ये बाबा की मूर्ति कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी मनोहारी है, बिल्कुल मन वहाँ बैठ जाता है। ये किसी समय पहले एक पत्थर था, है ना, सीधी बात है ना, स्पष्ट है, सत्य है। किसी समय मार्बल स्टोन जिसे कहते हैं, संगमरमर की जैसे। और किसी शिल्पी ने मन में पहले कल्पना करी कि ये बराबर लग रहा है साइज़ मेरे को, इसका शेप इतना, इसमें से ऐसा बराबर हो सकता है। और फिर किसी शिल्पी ने एक हाथ में छन्नी ली, दूसरे हाथ में हथौड़ी ली, चेजल एंड हैमर, और शुरू कर दिया। तो क्या 5-10 मिनट में, 15 मिनट में नहीं हो गई ये मूर्ति तैयार, 10 घंटे में भी नहीं हो गई। हो सकता है कि 15 दिन लगे, 10 महीने लग गए, पता नहीं। इतना सर फिर थोड़ा थोड़ा उसको और पॉलिश करके, ऐसा करके वैसा करके, कितना ऐसे ही। लेकिन अभी जब बन गई, अभी कितने हजारों मस्तक उसके सामने झुकते हैं, है ना। क्योंकि समय तो लगा, मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन हो गया काम, है ना। बाबा प्रकट हो गए उसमें से, है ना। ऐसे हर पत्थर में मूर्ति है, अगर कल्पना कर सके तो। ऐसे ही हर दिल में भगवान है, अगर हम कल्पना कर सके कि मेरे हृदय में भी भगवान है। अभी पत्थर दिल लग रहा है, कहते हैं पत्थर दिल है ना, स्टोन हार्टेड। लेकिन स्टोन में से ही तो मूर्ति आती है जो पूजी जाती है। तो पत्थर दिल में ही भगवान प्रकट हो सकते हैं। और वो छन्नी और हथौड़ा अपने हाथ में दे दिया, 2 हाथ इसीलिए शायद दिए हो गए कि जैसे इनको समय लग गया ये मूर्ति, ऐसे हमें भी समय लगता है। जैसे यहाँ पर प्रकट हो गए, वैसे यहाँ पर प्रकट हो सकते हैं। उसके बाद फिर अपने आप नतमस्तक, हम खुद ही अपने आप नतमस्तक हो जाए भगवान में प्रकट। ये होता है। ये अध्याय जो है, इसका महत्व ये है कि ये हिम्मत देता है, ये पक्का कराता है कि नहीं 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 हो सकता है। मायूस मत होना, डिप्रेस मत हो जाना, अपने आप को कम मत कहना। कैसे करेंगे? धीरे धीरे करना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ है। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। यहाँ तक आ गए ना। ये मनुष्य दे अपने आप से किसी ने गिफ्ट में नहीं दे दिया है कोई बहुत कृपा हो गई और ले लो, ऐसा नहीं हुआ है। भगवान कहते हैं एवरी बिट वी हैव अर्नड इट। हैव गॉन थ्रू 8.4 मिलियन अलग अलग योनियाँ, मतलब 84 लाख
प्राणी नहीं बने हम, 84 लाख योनियाँ हुआ, मतलब स्पीशीज, मछली एक स्पीशी हो गई, पंछी एक स्पीशीज हो गया, इतनी यात्रा करते करते यहाँ तक आए हुए हैं। तो इतना तो हो ही गया ना काम। मनुष्य तो शंकराचार्य कहते 3 ही तो बातें करनी है, ये तो एक तो हो ही गया, मनुष्यत्व तो हो ही गया। और दूसरी बात करनी है कि मुमुक्षुत्व, मुक्ति की इच्छा, कि नहीं कुछ तो बराबर नहीं है, गड़बड़ हो रही है, कुछ दूसरा चाहिए, इससे कुछ होगा। वो दूसरा भी तो काम हो गया, वो इच्छा नहीं होती तो यहाँ तक आते नहीं थे, ये सुनते नहीं थे, क्यों टाइम वेस्ट करते नहीं थे इधर, है ना। और तीसरा कहते हैं महापुरुष से संगम, जीवन में कोई सदगुरु का अगर प्रागट्य हो जाए तो कहते वो तो शंकराचार्य तो झूठे नहीं थे, झूठ बोलने वालों में से नहीं थे, वो तो स्वयं प्रकाशी, स्वयं सत्य संकल्प थे। वो कहते ये 3 अगर जिसको प्राप्त है उसको अवश्य आत्मा प्राप्ति हो सकती है। तो अगर मनुष्य है, मुक्ति की इच्छा है और किसी महापुरुष की शरण ली है तो होता है। तो कैसे होगा, यहाँ पर भगवान करेगी, अपने मन को अपने उठाए ऊपर ऊपर, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयत, अपने द्वारा अपने को नीचा ना करे, फिसलने ना दे। थोड़ी हिम्मत रखे, थोड़ा अपने आप को समझाए कि नहीं हो, कर सकते, जा सकते, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, थोड़ी छूट-छाट और बातों को दे सकते, अपने नियम का पालन कर सकते, जो तय किया है उसमें कंसिस्टेंट रह सकते हैं। ये हो सकता है, अपनी रक्षा करे, अपने में इतनी ताकत है, भगवान दे हिम्मत दे रहे पहले से भरी हुई कि मैं तुझ में हूँ, आई एम होल्डिंग योर हैंड। अर्जुन की ताकत कब आई, हिम्मत कब आई, जब भगवान उसके सामने खड़े हो गए रथ में, कि चलो फिर रथ निकलते। ऐसे वही भगवान इस शरीर रूपी रथ में भी है। तो और सामने से न आत्मानम अवसादयत आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, अपना आत्मा ही, हम खुद के बंधु है। बंधु मतलब भाई, मान लो जो भला करता है, हित चिंतक जो होता है, हितकारी जो होता है, जो इक्वल होता है अपन भाई। सगे भाई क्या होते हैं, उनमें भेदभाव नहीं होता है, सगे भाइयों में होना नहीं चाहिए, होता नहीं है। वैसे सहोदर शब्द कहते हैं भाइयों को, उदर मतलब पेट और सह मतलब साथ, अरे एक पेट से जन्मे हैं, सहोदर मतलब, है ना। दामोदर कहते भगवान का नाम है, कृष्ण का, जिसका बड़ा पेट है, कहते हैं ना। लंबोदर कहते गणेश भगवान को, जिसका है लंबा पेट है, ये कितने भी मोदक भरे तो ले सकता है वो, ऐसा उसका कारण अलग है। वो कितना भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी स्तुति करे, निंदा करी, दिया नहीं दिया, कुछ भी किया, वो सब गणेश भगवान अच्छा बुरा नहीं उसका मान लेते, वो क्षमाशील होते हैं। सो दामोदर का होता है कि हम कितना भी अपना प्रयास करें, वो हमसे बड़ा ही है, ऐसा है ना। तो सहोदर का होता है कि एक पेट से जन्मे हैं और कैसे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, माँ एक माँ जिनकी है ना। तो जैसे भाई का कर्तव्य होता है और भाई की इच्छा होती है कि नहीं मेरे भाई का भी भला हो जाए, ऐसे कहते तेरा मन वास्तव में तेरा भाई है। वो अगर तू उसको समझाएगा, अगर उसको याद दिलाएगा कि अरे अपन तो भाई भाई है, मेरा तो नुकसान क्यों कर रहा है, मेरे को भी तेरा नुकसान नहीं करना है, वी शुड हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को तो होता है। भगवान कह रहे हैं बंधुर आत्मना, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो रिपुर आत्मना, रिपु मतलब शत्रु। जैसे षड रिपु शब्द सुना होगा, षट मतलब 6 ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, है ना। जेलसी, मत्सर मतलब जेलसी, मद मतलब प्राइड, फॉल्स प्राइड, जैसे। तो ये 6 एनिमीज है, इसलिए षट रिपु कहते हैं। रिपु मतलब संस्कृत में शत्रु। कहते हैं अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा भाई जैसा तेरी मदद करेगा, तेरा ही मन ऐसा नहीं करेगा। ऐसा मतलब कैसा, धीरे धीरे समझाना। तो तेरे शत्रु जैसा, ऐसा होता है ना, मन नहीं मानता, कहते हैं ना, बहुत चाहते हैं हम लोग, बहुत इच्छा, लेकिन मन ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं, मतलब शत्रु बन के वो जैसे रावण जैसा बन गया कि नहीं वैसे मेरे सिवा नहीं। ऐसा कुछ है नहीं। मन नाम का कोई ऑर्गन है क्या, सर्जन को बोला कि मन को फिक्स करना है, मन को रिप्लेस, मन ट्रांसप्लांट करना है, ऐसा कुछ नहीं। ये माना हुआ है ना। ये जो बुद्धि चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण होता है, उनमें से 3 तो है। बुद्धि कहाँ होती है, खोपड़े में होती है ना, यहाँ पर होते हैं। चित्त हृदय में होता है, हृदय भी ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन है। और अहंकार शरीर का होता है पूरा।
मन किधर होता है, तो मन है ही नहीं, और कैसा बदमाश बन गया, गुंडा, सबका सरताज बन गया सबसे प्रमुख बन गया स्वामी, एकदम प्रमुख स्वामी बन गए कि मन के। तब भगवान याद दिला दे रहे, जब नहीं यू आर ग्रेटर देन। तीसरे अध्याय के आखिरी 2 श्लोक, खाली आपको रेफरेंस के लिए कहता है, लास्ट 2 वर्सेस ऑफ द 3rd चैप्टर कर्म योग के, बहुत प्रभावशाली है इस संदर्भ में। एक हिम्मत देती कि नहीं तू सबसे बड़ा है। इंद्रियों का स्वामी मन है उसमें कहते हैं, लेकिन मन से ज़्यादा बुद्धि प्रभावशाली है, और बुद्धि से भी आत्मा है, और तू वो है करके, इसलिए तेरे को इनकी गुलामगिरी करने की ज़रूरत नहीं मन की। यू कैन कंट्रोल द माइंड, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं अगर तू उसको संभालेगा नहीं तो वो तेरा बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तेरे को ज़बरदस्ती, जैसे घोड़े पे अगर बैठते हैं हम, तो घोड़े पे ऊपर बैठ के उसके लगाम हाथ में ली तो क्या है, घोड़ा हम जिधर जाना चाहे उधर घोड़ा जाएगा लगाम खींच के, और लगाम पकड़ने की जगह पे उसकी पूंछ को अगर पकड़े तो हम लथड़ जाएंगे, घोड़ा जिधर जाएगा उधर हमको जक मार के जाना पड़ेगा, है ना। फिर ये जो रक्त खून निकलने लग जाएगा, और नहीं तो आराम से यात्रा कर सकते अपनी लगाम। ऐसे अगर मन की पूंछ को पकड़े, मन के पीछे पीछे जाए तो आखिर करके नुकसान होगा, लेकिन मन की लगाम को अगर पकड़े तो हम जिधर जाना चाहते हैं उधर मन ले जाएगा। ऐसी बात है यहाँ पे, समझ गए ना। और दूसरा श्लोक जो था, बंधुरात्मना से ये नाद्वैतात्मना जितः, कि ये जो अगर भाई रूप से समझा बुझा के मित्रता करके तो ये जीत करा सकता है मन। द माइंड कैन हेल्प अस विन द बैटल, संसार के साथ जो मन का जो है। अदरवाइज अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्, अदरवाइज दिस माइंड विल बिहेव लाइक ही इज योर एनिमी। जैसे किसी का एडिक्शन हो जाता है, वो समझते कि नहीं दारू इतनी नहीं, लेकिन अब एडिक्ट हो गए, कर ही नहीं, छोड़ ही नहीं पा रहे। ड्रग्स एडिक्ट हो या ड्रिंक्स के हो, अल्कोहल के, या तो वीडियो गेमिंग के हो, दे नो इट दैट ये जुआ खेलते हैं, ये कैसीनो में जाते हैं, दे से नहीं मेरे से, आई नो दिस इज नॉट राइट। जैसे ये युधिष्ठिर दुर्योधन महाभारत में कहते थे कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मतलब कि मैं समझता हूँ ये बराबर, ये गलत है, लेकिन मेरा मन उधर जो बराबर उधर जाता नहीं है। दुर्योधन खुद ही कह देता, एक आध बार कभी उस हमने माँ को कह दिया था, गांधारी ने जब उसको तमाशा देखे, तेरे को क्या अकल नहीं है क्या, समझता नहीं है, तेरे को ये कैसे, यही सीखा कि तू भी तो उसी गुरु के, द्रोणाचार्य के उतने ही वर्ष तक तू भी रहा, उसी गुरु ने वही शिक्षा दी, तेरा ऐसा कैसे, तेरे को धर्म की शिक्षा कैसे नहीं मिली। गांधारी ने पूछा था, उसको एक का ही डर रहता था, माँ का, सबको एक माँ को ही डरते सब। तो उसने, और किसी ने नहीं, उसके पिता की किसी की मन नहीं होता, भाई नहीं, किसी ने नहीं, एक माँ ने फटाक से लगा दी उसके मुंह में। तो उसने कहा कि क्या करूँ, मेरे को समझता है, मेरे को पता है धर्म, लेकिन मेरा मन उधर नहीं जाता, अधर्म क्या ये भी पता है, लेकिन मेरा मन उधर ही जाता है करके। तो ऐसे फिर उसका दुश्मन हो गया, उसका सर्वनाश हो गया, है ना। और ये अर्जुन का भी ऐसे ही हो रहा था, है ना। अभी गीता के पहले अध्याय में मेरे को नहीं करना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये तो मन कह रहा है, और लेकिन उसने भगवान का मान लिया, और करिष्ये वचनम तव कह दे कि अच्छा ठीक है चल, मैं तू जो कह रहा वो करता हूँ, तो वो उसका उद्धार हो गया अर्जुन का, है ना। तो ऐसे ही सीख देता है। सो यहाँ पर